जैसे हमारे एनवायरनमेंट में अगर कोई चीज़ की मौजूदगी है, एहसास कैसे होता है हमें? कैसे हम इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कुछ मौजूद है? एक लाइफ़स्टाइल का एक प्रॉपर वे है कि हमने उस मुताबिक ज़िंदगी गुज़ारनी है। उसमें जहाँ डिस्टर्बेंस आती है ना या थोड़ा-सा अप एंड डाउन आता है तो वहाँ से इंसान डायग्नोज़ कर सकता है कि हुँ, आगे क्यों ऐसे मामलात पेश आ रहे हैं। उसकी सबसे बड़ी निशानी ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल रात को सोने से पहले जब आप लोग लाइट्स ऑफ करते हैं, तो आपके घर के जो वॉशरूम है उनके नल के टैप ओपन हो जाते हैं। हुँ, आपके घर की लाइट्स ऑन ऑफ होती हैं। हाँ, जो लोग इनको नहीं मानते हुँ, या कहते हैं जी मैं नहीं मानता है, मुझे डर नहीं लगता, तो वो उसकी 2 सूरतें हाल हो सकती हैं। एक या तो इनका ईमान का, अकीदे का लेवल बहुत हाई होगा हुँ, और दूसरा ये है कि वो शुगल में मज़ाक में कर रहे होंगे। बहैसियत मुसलमान जिस चीज़ का कुरान हकीम में ज़िक्र आ गया है, हुँ, उस चीज़ से हुँ। हम डिनाई नहीं कर सकते। बेशक, बेशक। कुरान पाक में तकरीबन 25 से 29 के करीब आयात है जिनमें जादू, जिन्नात और शयातीन की ताकत का ज़िक्र है। हुँ, एक सूरह जिन है बाकायदा से जिन्नात के हवाले से, वो नाज़िल हुई है। तो ऐसी मखलूक जो है वो किसी भी रूप में हुँ, सामने आ सकती है, जिन्नात वगैरह। जिन्नात के पास ये राइट है क्योंकि ये लतीफ़ मखलूक है। हुँ, ये इस दीवार में से गुजर सकती है। ये किसी के जिस्म में सलाहियत अख्तियार कर सकते हैं, हुँ। उसके जिस्म को कंट्रोल कर सकते हैं, दिलो दिमाग को कंट्रोल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम दस्तक पॉडकास्ट के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान हफ्सा खालिद। नाज़रीन, जिस तरह दुनिया में खुदा ने इंसानों को पैदा किया है, वहीं पे कुरान मजीद में भी इस बात का ज़िक्र है कि इंसानों के साथ-साथ और भी बहुत सारी मखलूक़ात इस दुनिया में मौजूद हैं, जैसे कि जिन्नात वग़ैरह। तो उनकी मौजूदगी का एहसास हमें अक्सर औक़ात लोगों को होता है, लेकिन वो समझ नहीं पाते कि उनके एनवायरनमेंट में या उनके माहौल में जिधर वो रह रहे हैं, क्या चीज़ें मौजूद हैं, किस तरह से हैं, लेकिन एहसास कहीं न कहीं इंसान के दिल में आ जाता है और कई दफ़ा लोग इस चीज़ से डर भी जाते हैं। पर कई दफ़ा कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनको इन चीज़ों का एहसास हो जाता है, पर वो इसको मानते नहीं हैं। तो आज हमने इन चीज़ों पे बात करने के लिए यहाँ स्टूडियो में इनवाइट किया है डॉक्टर फ़ारूक शाह को, जो कि एक्सॉर्सिज़्म एक्सपर्ट भी हैं, स्पिरिचुअल हीलर भी हैं, जिन्नात के हवाले से नॉलेज भी रखते हैं। तो इनसे बात करते हैं और मज़ीद तफ़सीलात हम इन्हीं से ही जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, वालेकुम कैसे हैं सलाम, आप? अल्हम्दुलिल्लाह। जी डॉक्टर साहब, जैसे स्पिरिट्स के हवाले से कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो मानते नहीं हैं, लेकिन कहीं न कहीं वो आपके सामने हैं। आपने भी ज़रूर देखे होंगे जो प्रिटेंड कर देते हैं कि हम तो इन चीज़ों को नहीं मानते, और कई दफ़ा असरात भी उन्हीं पे ही ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो आपसे सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि हमें, जैसे हमारे एनवायरनमेंट में अगर कोई चीज़ की मौजूदगी है, एहसास कैसे होता है हमें? कैसे हम इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कुछ मौजूद है? देखें, हमें ज़िंदगी गुज़ारने के लिए एक आयन, एक ज़ाब्ता-ए-हयात दिया गया है। हुँ, एक लाइफ़स्टाइल का एक प्रॉपर वे है कि हमने उस मुताबिक ज़िंदगी गुज़ारनी है। उसमें जहाँ डिस्टर्बेंस आती है ना या थोड़ा-सा अप एंड डाउन आता है, तो वहाँ से इंसान डायग्नोज़ कर सकता है कि हुँ, आगे क्यों ऐसे मामलात पेश आ रहे हैं। उसकी सबसे बड़ी निशानी ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी नए घर में शिफ्ट हुए हैं। हुँ, उस घर में शिफ्ट होने के बाद आप रात को जब सोने लगते हैं, तो आपको लगता है आपके छत की ऊपर कोई पाँव घसीट के चल रहा है, जैसे कोई वज़नी, ये फॉर एग्ज़ाम्पल अब ये टेबल यहाँ पे घसीटा जाए, उठाया ना जाए, हुँ, तो हुँ, टेबल घसीटने से जो आवाज़ आएगी, वो आवाज़ आपकी छत से आ रही है। हुँ, रात को सोने से पहले जब आप लोग लाइट्स ऑफ करते हैं, तो आपके घर के जो वॉशरूम है उनके नल के टैप ओपन हो जाते हैं। हुँ, आपके घर की लाइट्स ऑन ऑफ होती हैं। वॉशरूम की लाइट्स के जो बल्ब हैं वो या जो ट्यूब लाइट्स हैं वो बार-बार रोज़ आप चेंज करते हैं तो वो फ्यूज़ हो जाती हैं। हुँ, हुँ। कभी-कभी लेडीज़ किचन में काम कर रही होती हैं या शॉवर ले रही होती हैं, तो उनको ऐसा लगता है हमारे पीछे से कोई गुज़रा है। बिल्कुल, ठीक बिल्कुल। है? हुँ, इस तरह की कोई काफ़ी चीज़ें हैं जो कि हम फ़ील करते हैं और वो वाक़ईतन एग्ज़िस्ट करती हैं। हुँ, हाँ, जो लोग इनको नहीं मानते हुँ, या कहते हैं जी मैं नहीं मानता है, मुझे डर नहीं लगता, तो वो उसकी 2 सूरतें हाल हो सकती हैं। एक या तो इनका ईमान का, अकीदे का लेवल बहुत हाई होगा हुँ, और दूसरा ये है कि वो शुगल में मज़ाक में कर रहे होंगे। ठीक है? हुँ, ज़्यादातर हुँ, मेजॉरिटी केसेज़ ऐसे ही हैं कि वो कहते हैं भई कुछ नहीं होता, जिन्नात वगैरह से कुछ नहीं होता। देखें, बहैसियत मुसलमान जिस चीज़ का कुरान हकीम में ज़िक्र आ गया है, हुँ, उस चीज़ हुँ। से हम डिनाई नहीं कर सकते। बेशक, बेशक। कुरान पाक में तकरीबन 25 से 29 के करीब आयात है जिनमें जादू, जिन्नात और शयातीन की ताकत का ज़िक्र है। हुँ, हुँ, इसके अलावा एक सूरह जिन है बाकायदा से जिन्नात के हवाले से, वो नाज़िल हुई है। और अगर आप इनसे कुरान पाक की आयात के अलावा अगर आप अहादीस रवायात में भी आएँ, तो बेशुमार वाक़यात भी मिलते हैं, हुँ, ठीक है? अब एक मैं वाक़या कोट करता चलूँ,
अब लोग इस पे हंसते हैं आजकल, आज ये बातें बताई जाए तो लोगों को यकीन नहीं आता, क्योंकि एआई का बिल्कुल, दौर है ना। बिल्कुल, एलोन बिल्कुल। मस्क दादाजी जो कुछ कर रहे हैं उस पर यकीन आ रहा है, हुँ, लेकिन जो हमारे इस्लाम की जो हिस्ट्री है, या हजारों साल से जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद का जो मामला हुँ, चलता आ रहा है, हुँ। उस दौर की बातें करें तो वो इनको मजाक लगती हैं। बेशक, ठीक है, बेशक। तो ये तारीख नहीं ना हमने पढ़ी हुई, हम लोग तारीख हाँ। से बहुत ज्यादा दूर है। मौला अली अलैहिस्सलाम की एक जंग है जिन्नात के साथ, बैरुल अलम कुएं में। हुँ, हुँ, किसी जंग से वापसी पे एक जगह पड़ाव करना था, रात के वक्त ठहर गए, कुछ सहाबा कराम गए किसी कुएं से पानी लेने। तो वहां पे जब करीब जाते थे ना, तो उस कुएं में से ना आग निकलती थी, हुँ, आग के शोले निकलते थे, आग के भंवरे निकलते थे, काला धुआं निकलता था, ऐसे ऐसे वो घूमता है वो, जिसको टोर्नेडो बोलते हैं, हवा हुँ, बगोला कह लें हुँ, उर्दू में। हुँ। वो चीजें देखते थे तो सहाबा कराम वापस आ जाते थे। एट दी एंड मौला अली अलैहिस्सलाम गए, उन्होंने रस्सी पकड़ी, उस कुएं में उतरे, 20,000 जिन्नात को उन्होंने कत्ल किया, वो गैर मुस्लिम थे। उसके बाद जिसने इस्लाम कबूल किया, जंग खत्म हुई, पैचअप हुआ, उसका नाम था जाफर जिन, हुँ, जिसका जिक्र मिलता है कि करबला में भी वो आया था। ठीक है, अब ये जंग जो है, ये इस बात की दलील है कि जिन्नात इंसानी रूप में भी आपके सामने आ हुँ, सकते हैं। हुँ, ठीक है, हुँ, हवा में तो नहीं मौला अली ने तलवार चलाई होगी। हाँ, दूसरी बात ये भी है कि मौला अली इन मखलूकों को देख सकते हैं, हुँ, लेकिन अगर उन्होंने उनके साथ जंग की है, जैसे जंग बदर के बारे में है, और भी जंगों के बारे में जिक्र आता है कि अल्लाह करीम ने मुसलमानों की मदद के लिए फरिश्तों को नाजिल किया था। हुँ, ठीक है, हुँ, तो हुँ, कुफार की तादाद हजारों की, 10-10 हज़ार का लश्कर, 20-20 हज़ार का लश्कर, ठीक है, इस तरह हुँ, की तादाद मिलती है रवायात में। तो ऐसी मखलूक जो है वो किसी भी रूप में हुँ, सामने आ सकती है, जिन्नात वगैरह। हुँ, ठीक है, हुँ, जिब्रील अमीन एक मलाइका है, एक बहुत बड़े मुकर्रब फरिश्ते हैं, वो जमीन, रूए जमीन पे कितनी बार इंसानी रूप में आए हैं। हुँ, ठीक है, तो जिन्नात भी आते हैं, जिन्नात के पास ये राइट है, क्योंकि ये लतीफ मखलूक है, हुँ, ये इस दीवार में से गुजर सकती है, ये किसी के जिस्म में सलाहियत अख्तियार कर सकते हैं, उसके हुँ। जिस्म को कंट्रोल कर सकते हैं, दिलो दिमाग को कंट्रोल कर सकते हैं। दिलो-दिमाग को कंट्रोल कर जी। सकते हैं।